The question is, which of the following curve possibly represent one dimensional motion of a particle? यानी आपको चार ग्राफ दे रखे हैं, चार ग्राफ में से आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से ग्राफ 1D मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पहले ग्राफ पे आते हैं। पहले ग्राफ में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, यहाँ पर दे दिया फेज और यहाँ पर दे दिया टाइम। मान के चलते हैं कि पता नहीं कि फेज क्या होता है ना, आपके माइंडसेट से सॉल्व करते हैं। पहले फेज ही नहीं पता आपको, तो बेटा ऑप्शन तो देखोगे ना, ऑप्शन में ए सब जगह है, यानी ए वाला ग्राफ तो बिल्कुल करेक्ट है, टेंशन लेने नहीं। ठीक, बी वाले को देखते हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का ग्राफ है, यानी अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट लेता हूं, यहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट लेता हूं, तो उस एक ही डिस्प्लेसमेंट पर या एक ही पोजीशन पर वेलोसिटी अलग अलग होना चाहिए, है ना। बात समझ में आएगी नहीं? कहने ग्राफ क्या कह रहा है कि एक ही डिस्प्लेसमेंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है क्या, और वो भी 1D में हो सकता है। मान के चलिए मैंने किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका है, तो ये ऊपर जाएगा, इसकी मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होगी, फिर वापस नीचे आएगा और वापस वेलोसिटी u गेन कर लेगा। तो मान के चलते हैं यहां से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 मीटर का, तो 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट पर इसकी जो वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ होगी और इस पॉइंट पर नीचे की तरफ होगी, तो वेलोसिटी अलग अलग हो गई ना। स्पीड सेम हो सकती है मगर डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी अलग अलग हो चुकी है, यानी ये वाला ग्राफ पॉसिबल है 1D के ऊपर अंडर। ठीक, ये वाला ग्राफ देते हैं, तो क्या एक ही टाइम पर दो अलग अलग वेलोसिटी पॉसिबल है क्या? ये वाला तो ही टाइम ले लिया और यहां से अगर मैं ऐसा खींचता हूं, तो एक ही टाइम पर क्या किसी पार्टिकल की दो वेलोसिटी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। 1D में क्या कहीं पर भी नहीं हो सकती। ये ग्राफ तो वैसे पॉसिबल है ही नहीं, है ना, ये ग्राफ तो पॉसिबल ही नहीं है। एक टाइम पर दो पोजीशन नहीं हो सकती, एक टाइम पर दो वेलोसिटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहां पर वेलोसिटी की जगह डिस्प्लेसमेंट भी होता तो भी आप इसको गलत ही लिखते। अब बात है सिर्फ डी वाले पर, तो डी वाला भी 1D मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, साफ साफ ही दिख रहा है भाई। t इज इक्वल टू 0 पर, ये 0 पर है। t इज इक्वल टू t1 टाइम में क्या हुआ, इसने डिस्टेंस कवर करना स्टार्ट किया और कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, मान के चलते 5 मीटर। उसके बाद t1 से लेके t2 तक इसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, यानी रेस्ट में आ गया। उसके बाद t2 से लेके t3 तक फिर इसने क्या किया, डिस्टेंस कवर करना स्टार्ट किया और कहां तक पहुंच गया, 10 मीटर तक। फिर t3 से लेके t4 तक वापस क्या रहा, वहीं खड़ा रहा, यानी ये चलता है फिर रुक जाता है, फिर चलता है फिर रुक जाता है। तो ये तो 1D मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, सिंपल सी बात है भैया। तो ये वाला भी आपका 1D होगा, यानी आपका ए बी और डी, ए बी डी कहां है, ऑप्शन नंबर ए में है। ये तीनों ग्राफ आपके 1D को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है।